हाँ जी, अब चल रहा है, चल रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम। ऑनलाइन? जी वालेकुम सलाम आ रही है। हाँ जी, अच्छा, सॉरी फॉर द डिले। अब हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं आए नहीं थे, कुछ की क्लास चल रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया। अच्छा, आप लोगों में से मुझे किसी की ईमेल नहीं आई है, किसी ने होमवर्क नहीं किया, 2 छुट्टियां भी गुजार ली, और किसी ने मुझे प्रोडक्ट सेंड नहीं करके दी। उसकी क्या रीजन है? मैं हेलो। मैंने तो अभी टूल्स ही नहीं दिए, इसलिए मैं आपको कुछ सेंड नहीं कर सका। एक्चुअली वैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है वो हंट आपने की हैं। मेरे ठीक है। जी। हाँ हाँ, मैंने जी, कोई ठीक प्रोडक्ट है। हम्म। वो मैं जैसे भी आपने हंट की है ना, तो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है, ईमेल कर देना ना। मैं मेल कर दूंगा आपको मैम। हाँ, उसमें ये है ना कि आप लोगों की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब आज का और कल का लेसन है एफबी होलसेल से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोगों ने पीएल पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है? तो फिर आप लोगों के स्टेप्स बहुत सारे मिस हो जाएंगे। ठीक। चलें, आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है? तो आज के लेसन में ये है कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ एम्फसाइज किया था। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, चले जी, मैंने आप लोगों को पहले तो एम्फसाइज ये किया था कि आप लोग एक प्रोडक्ट करें। ठीक ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करें उसको इस शीट के अंदर प्रॉपरली फिल आउट करें, जैसे ये मैंने इसको फिल किया हुआ है। ठीक है? मैंने उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने टूल्स के थ्रू उनको फिल आउट किया। अब हमारा, अगर हम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं अपने क्राइटेरिया को मीट करते हुए, तो उस प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना होता है, मंगवाना होता है अपने लिए। ठीक है? तो उसको हम कैसे सोर्स करेंगे? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, यू कैन गो आउट। ओके, चलें। अब जैसे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको सोर्स करना है। ऑब्वियसली मैं इसकी ब्रांड पर जाऊंगी। अब हम इसको कैसे सर्च करेंगे? पहले आपने सबसे पहले ये करना है कि अमेजोन के ऊपर इसको प्रोडक्ट को ओपन करना है। ठीक है? अभी ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें ये पैक ऑफ 5 है, और ये फोनिक सेरेस्टॉप फिल्टर्स, ये फिल्टर्स होते हैं, वाटर फिल्टर। वालेकुम सलाम जी, श्योर बेटा, ये वाटर फिल्टर्स हैं। तो हमने अपना क्राइटेरिया दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसमें अमेजोन देखें, पिछले साल में बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद आपने इसका हीपा हीलियम का ग्राफ चेक किया, और इसकी प्राइस और बीएसआर कंसिस्टेंसी चेक की। ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पहले इसकी लो प्राइस थी और बीएसआर इतना था। अब ऑब्वियसली हाई प्राइस उसने की है, तो हाई प्राइस के साथ उसकी बीएसआर भी बढ़ गई है। ठीक है? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कंटिंजेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका बीएसआर ठीक है, और ये 20,624 है, विच इज गुड, नॉट बैड। 50,000 से तो ये बहुत बिलो है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका ईपा के थ्रू भी तो हम चेक कर लेंगे। ये सारे क्राइटेरियाज मैं आप लोगों से बोल चुकी हूँ। इसकी जो पर मंथ सेल है वो 1,169 है, और इसका बीएसआर 17,291 है, विच इज एक्सेप्टेबल, गुड। इसकी जो एफबीए फी है दैट इज 5.53, और इसका जो वेट है इट इज 0.04 एलबीएस, मतलब ये सिर्फ 0.04 आउंस का है, पाउंड्स का है ये। इसका वेट बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है। ठीक है? और
पैक ऑफ वाटर फिल्टर कीपा के थ्रू अब हम इसकी नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। इट इज क्वाइट होती है, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होती। बहुत के उसमें नेगेटिव भी, तो उससे बचने के लिए फिर हम इसकी रेटिंग भी चेक कर। हेलो जी मैम, आवाज नहीं आ रही सही। हाँ जी, यहाँ पर इसका ब्रांड लिखा हुआ है। अब सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको ब्रांड का वो पेज ओपन करें जो कि Amazon के ऊपर मौजूद है। अगर हम इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करें और इसको एक नेक्स्ट टैब में ओपन कर लें, ठीक है, यहाँ से। अब ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसके पेज के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। समटाइम्स जो ब्रांड्स होती हैं उन्होंने अपना पेज कस्टमाइज किया होता है अपने ब्रांड लोगो के साथ। अनफॉर्चुनेटली इसने नहीं किया हुआ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फोनिक ब्रांड है हम इसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ताकि हम इसकी डायरेक्ट वेबसाइट को रीच आउट कर सकें, ठीक है। फोनिक, ये देखें, ये सेकंड नंबर पर मुझे उसकी ब्रांड की वेबसाइट मिल गई है। मैं इसे ओपन कर लूंगी और इसको मैं पूरा असेस करूंगी कि क्या ये वही वेबसाइट है या वही ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट Amazon के ऊपर सर्च की है। कई दफा काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एक ही नेम से काफी वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। फानी क्या कहते हैं, लाइफ इज ऑन, वेल हेयरिंग इज वेल बीइंग। ये बेसिकली किस चीज की ब्रांड है, जो कि ये हेयरिंग एड्स नहीं होती उनकी है। और इधर Amazon के ऊपर जो उनकी प्रोडक्ट है वो है फिल्टर्स है, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 5 पैक ऑफ 8 फिल्टर्स, ईच पैक फोनिक सेरेस्टॉप फिल्टर्स। ये कोई कान के अंदर लगाने वाले फिल्टर है, ये वाटर फिल्टर बिल्कुल नहीं है। दिस फिल्टर्स fit most phonic receiver in canal hearing aid models made within the past 10 years, ठीक है। तो ये हेयरिंग एड के ही कोई फिल्टर्स हैं जो उसके अंदर कान के अंदर लगते हैं हेयरिंग को बेटर बनाने के लिए। अच्छा, एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लें। जब भी आपने ब्रांड की वेबसाइट सर्च करनी है आप लोगों के पास एक एक्सटेंशन होती है ब्राउजर की, ये वाली, ठीक है। ये एक्सटेंशन, ये फ्री वीपीएन है। इसको आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, आप क्रोम वेब स्टोर पर जाइए, आप लोग साथ साथ इंस्टॉल करें मेरे। यहाँ पर आप लिखिए ब्राउज़र, BROWSEC,
ये ब्राउजिंग आ गया, ये वाली एक्सटेंशन है VPN। ठीक है, तो आप ऐड टू क्रोम कर लें तो ये आप लोग इंस्टॉल हो जाएगी। और जब भी आप लोग ब्रांड सर्च करें या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करें तो आपने इसको US पे सेट करना है। यहाँ से मैंने इसको देखें, ये जो चेंज की ऑप्शन है यहाँ से ये चेंज हो जाता है, यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मेरे ये ऑलरेडी हुआ है। डन एवरीवन? चले तो जी, ब्राउजिक BROWSEC, आप कोई सा भी फ्री VPN इंस्टॉल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने यही इंस्टॉल करना है जी। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है और एक्सेसिबल है आपके लिए। ठीक है, मीन्स आपने अपनी लोकेशन जो है वो USA की शो करनी है तो आप उसके लिए कोई सा भी VPN यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब पेड वाला लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री वाले पे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें, ध्यान दें, अब हम उस वेबसाइट पर आ गए हैं। ठीक है, अब वेबसाइट के ऊपर आके आपने क्या करना है, आपके पास आपने उनसे कांटेक्ट करना है। आप किस तरीके से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू ईमेल या थ्रू फोन कॉल, और तीसरा मेथड होता है कि उनका एक कांटेक्ट अस का फॉर्म बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन मिल रही है कि कांटेक्ट अस? सपोर्ट में भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रही, तो आप इसको फुल ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट अस का। अब यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने सबसे पहले एड्रेस पढ़ के ये कंफर्म करना है कि क्या ये USA की ब्रांड है। ठीक है, ये ना हो कि वो ऑस्ट्रेलिया की हो या UK की हो या चाइना की हो, तो आपने सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि 750 नॉर्थ कॉमन्स ड्राइव, अरोरा IL 6050, और उसके बाद ये फोन नंबर दिया हुआ है। आप ये वाला जो पोस्ट कोड है ये डाल के गूगल के ऊपर एड्रेस कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या ये USA की है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर फोन नंबर भी आपको कई दफा बता देता है कि USA का ही है, वो हमेशा +1 से स्टार्ट होता है, और इस तरह के जो नंबर होते हैं ये टोल फ्री नंबर्स होते हैं, दैट्स वाई ये ऐसे 888 की तरह आपके पास शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कोई भी आपको ईमेल नहीं दिया हुआ जिसे आप उनको रीच आउट कर सकें। उन्होंने आपको दिया हुआ है एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। तो ये मेरे पास एक कस्टमर थे तो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन फिल करके तो इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, मैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ईमेल, फोन नंबर और जो भी उनका नेम है वो ऐड करके तो मैंने उसको सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर वो लोग मुनासिब समझेंगे दे विल रिप्लाई मी बैक। ठीक है, वो ऐसे आपके पास कोई ईमेल होगा जो आपके कस्टमर का होगा, तो वहां पर आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। फिर उन्होंने अपने रिप्लाई में आपसे जो भी डिटेल रिक्वायर की होगी, अगर उन्होंने आपसे टैक्स ID मांगी तो आपने उनको टैक्स ID प्रोवाइड करनी है, अगर उन्होंने आपसे आपकी वेबसाइट पूछी है, वेबसाइट प्रोवाइड करनी है, अगर उनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो आपको सेंड कर देंगे रिप्लाई में, और आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनको फिल एंड साइन करके, अगर आप खुद सेलर हैं तो आप अपना करेंगे, अदरवाइज अगर आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप उसका फिल करके उसके सिग्नेचर लेके तो आप इनको ईमेल में अटैच करके सेंड कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आपकी प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट होता है, जो हम लोगों ने पहले की थी। ठीक है, हमने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, हमें पसंद आ गई, हमारी क्राइटेरिया को मीट कर गई, अब जाहिर है हमने उसको मंगवाना भी तो है, तो हम कहाँ से मंगवाएंगे कि हम उनका ब्रांड को सर्च कर लें। ठीक है, ब्रांड से मंगवा लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड मुझे शायद अप्रूव ना करे, ठीक है, क्योंकि मैं नया सेलर हूँ या मेरी छोटी कंपनी है, मे भी वो मुझे अप्रूव ना करे, मुझे उसका होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहिए, वो शायद मुझे सामान दे दे। और समटाइम्स ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर ब्रांड से ज्यादा सस्ती चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
क्योंकि उन्होंने कोई स्पेशल डिस्काउंट्स लगाए हुए होते हैं और उनके एवरी मंथ वो डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। तो अब आपको वो उनके होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट कहाँ से मिलेगी? गूगल से नहीं मिलेगी, आपको ब्रांड की वेबसाइट से मिल जाएगी कई दफा। ठीक है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिन्होंने शो किया होगा ना, जिन ब्रांड्स ने, सिर्फ उनकी मिलेगी, अदरवाइज किसी की नहीं मिलेगी। तो फिर आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा हुआ ग्लोबल लोकेशंस, मे बी इसके अंदर छुपी हुई हो। हम इसको राइट क्लिक से ओपन कर लेते हैं। फिर फेसबुक के अंदर भी आपको उनकी मिल सकती है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उन्होंने अपने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो आप इसको मजीद डिग आउट करके उनके डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज को डिग आउट करना होता है। अब यहाँ पर एक और आपके पास ऑप्शन आ रही है कि फाइंड अ प्रोवाइडर। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ कोलैबोरेशन करनी है, हमारे पार्टनर बनना है, और आप अपना कोई स्टॉक हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पार्टनर बन जाए और हमारे प्रोवाइडर बन जाए। नहीं नहीं, फाइंड अ प्रोवाइडर ये वो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, डिस्ट्रीब्यूटर ही है, इसको सर्च करते हैं। जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकता है वो कह रहा है कि फाइंड अ प्रोवाइडर। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। और देखिए, जब मैंने इस टैब को क्लिक किया है तो उसने मुझे लोकेशंस दे दी हैं, जिन जिन लोकेशंस के ऊपर वो मौजूद है। Enter an address, zip code, city or state name above the search for a hearing care provider. चले हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, अब मैंने न्यूयॉर्क लिखा तो न्यूयॉर्क के अंदर उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई। तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाल लेंगे। ये राइट क्लिक से नहीं ओपन हो रहा। अगर सपोज किसी की कोई वेबसाइट अगर आपको मिल जाए, वेबसाइट तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दी हुई है। हाँ, ये देखिए, राइट क्लिक से भी आपको नहीं मिल रही ना। कई दफा इस लोकेशन के ऊपर रखने से भी आपको, इस तरह आप क्लिक करेंगे ना तो भी आपको मिल जाती हैं चीजें। अब ये दूसरा आप ये कर सकते हैं, ये जो इनका नेम है ना, आप इनका नेम कॉपी करें, जस्ट नेम, और इसको आप गूगल पे सर्च करें। गूगल पर सर्च करने से भी आपको ये देखें, आपको मिल गई उसकी वेबसाइट। ये यकीनन होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑडियोलॉजी डिजाइन है। वी आर डिलाइटेड टू डिब्यूट ऑन आवर क्लाइंट पोर्टल। उनका ये क्लाइंट का पोर्टल है, आप उसके ऊपर चले जाएं। तो अब आप ये देखें कि आपको एक चीज को डिग आउट करने में थोड़ी सी, मतलब आपकी सेंस भी चाहिए और आपको टाइम भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने राइट पाथ पर पहुंचना है। आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है, सपोज ये वाली जो मैंने भी लॉगिन की हुई है, आप चाहते हैं कि मैंने ये सोर्स करनी है। ठीक है, तो फिर आप उसके हर तरीके को सर्च करेंगे जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। फेसबुक देखें, उसका यूट्यूब चैनल देखें, उसका इंस्टाग्राम का पेज देखें, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें, उसके होलसेलर्स फाइंड करें, गूगल के अंदर उसको ऐड करें, मतलब हर तरीके से उसकी सर्च करें। और जो आपके पास एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है, जैसे मेरे पास ये है, ये मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई है, तो आप इस डेडिकेटेड ईमेल के थ्रू उनको रीच आउट करें। ठीक है, तो आप ब्रांड से अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें। हाँ, ना मिले तो आप सिर्फ आपके पास ऑप्शन ब्रांड ही है ना, तो फिर आप ब्रांड से ही कांटेक्ट करेंगे कि भाई हम आपके रीसेलर बनना चाहते हैं। हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो अमेजोन के ऊपर है और हमारी अपनी वेबसाइट है, तो हम आपकी ब्रांड को अपनी वेबसाइट और अमेजोन के ऊपर रीसेल करेंगे।
उसकी वजह से आप हमें अपना रीसेलर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस तरह से ऑनलाइन स्टोर्स मिलेंगे, ऑनलाइन स्टोर्स और रिटेलर्स मिलेंगे, आपको होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर उस तरह नहीं मिलेंगे। मैंने इनको बहुत दफा मना किया, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, ये यही करते हैं और फिर प्राइस कंपैरिजन करते रहते हैं। हाँ, वो ज्यादा निकलती है। वो मेथड जो है दैट इज स्लाइटली फिजिबल फॉर आर्बिट्राज, क्योंकि आर्बिट्राज आप रिटेलर टू रिटेलर कर रहे हैं ना, तो उसमें वो चल जाता है, इसमें नहीं ये चलता, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये सारे प्रोसेस की समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाकर रखना है, ताकि जब हम मतलब कंटिन्यूअसली सेंड करें ईमेल्स वगैरह या फाइंड करें, तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर बना कर रखनी है, ठीक है। कंपनी नेम, टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसका रोल क्या है, अमेज़न का स्टोर फ्रंट नेम क्या है, वेबसाइट, उसका EIN नंबर। आपको पता है ना EIN नंबर क्या होता है? टैक्स आईडी होती है, अमेरिका में उसको EIN नंबर बोलते हैं, पाकिस्तान में NTN नंबर बोलते हैं, यूके में उसको बोलते हैं वैट, ठीक है। बिलिंग एड्रेस, ईमेल, शिपिंग आईडी, पासवर्ड वगैरह सब आपने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना कर रखा हो। उसके बाद आपने जो उनको मैसेज सेंड करना है, चाहे वो आप ईमेल के थ्रू करें, चाहे आप उनके कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के थ्रू करें, उसका भी आप एक टेम्पलेट बना कर रख लें अपने पास, ठीक है। ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, गूगल के से भी मिल जाएंगे, उसमें आप थोड़ा सा ऑल्टर करें, चेंज करें और उसको अपने मतलब जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको बना कर रख लें। ये अजान पता नहीं किसके हो रही है, इसको म्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई सारी चीज की? तो आपने अपनी ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाकर रख लेनी है, जिस तरह आपने ये बनाया था। अब आपके पास देखें यहाँ पर पूरी प्रोडक्ट लिस्ट पड़ी हुई है जो आपने फाइनल करके रखी हुई है, साथ आपने सारी इंफॉर्मेशन भी रखी हुई है। यहाँ पर आपको ब्रांड नेम नजर आ रहा है, जस्ट यहाँ से ब्रांड नेम उठाएं, गूगल में ऐड करें, वेबसाइट फाइंड करें, वेबसाइट में ईमेल ढूंढें या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म ढूंढें, वहां पर साथ आपने ये वाला फॉर्म भी खोला हुआ हो, जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक और शीट प्रिपेयर करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ इस शीट को भी प्रिपेयर कर लें। इसमें जिन कंपनीज को हमने कांटेक्ट कर लिया होगा हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और आगे हम कमेंट्स रखेंगे अपनी याददाश्त के लिए कि कंपनी ने हमें क्या कहा था, हमने उनका प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप एक्सेल की फाइल बनाएं, ये देखिए मैंने एक ही फाइल के अंदर ये दोनों फाइलें बनाई हुई हैं, एक ही एक्सेल शीट के अंदर, ताकि मुझे बार बार चीजें ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। आप लिखें नेम, लिंक, ये देखें जो मैंने अभी फोनिक वाली आपके सामने की एग्जांपल दी थी, मैंने यहाँ पर उसका ब्रांड नेम लिखा, उसकी वेबसाइट का लिंक लिखा, और उन्होंने अपनी कोई ईमेल वगैरह नहीं दी हुई थी, तो मैंने उनका जो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म था वो फिल किया और अपने कमेंट्स में ऐड कर दिया कॉन्टेक्ट अस फॉर्म सेंट, ठीक है। आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये सारा काम किस डेट पे किया था, ठीक है। इसके बाद मैं ये क्या करूंगी कि जिस जिस डेट पे मुझे इन क्लाइंट के मैसेजेस आए होंगे या मैंने उनको कोई चीज सेंड की होगी, जैसे अगर किसी ने मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है, तो जिस डेट पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म उनको सेंड किया होगा ना, मैं वो डेट लिखूंगी और साथ लिख दूंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म सेंड, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस ब्रांड या इस वेबसाइट के साथ फॉलो अप करना है, मैंने उनसे बार बार पूछना है कि मेरा अकाउंट कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। कभी भी ब्रांड्स या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपका अकाउंट फॉलो अप के बगैर ओपन नहीं करते। आपने, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना,
तो आपकी जो पुरानी ईमेल होती है वो दब जाती है नीचे। तो आप जब उनको बार बार रिमाइंडर देंगे, भेजेंगे, तकरीबन एक हफ्ते के बाद आप उनको रिमाइंडर भेजें तो वो आपको रिप्लाई बैक आ जाता है। और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट के ऊपर फोन नंबर दिया होता है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं उनको। डन। हाँ जी, ऑनलाइनर्स आप लोगों ने बना लिया शीट? अनस्टेबल। आप लोग मुझे चैट में रिप्लाई लिखते हैं ना अगर आप लोगों ने बना ली है तो। डन। चलें ठीक है। ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कि हमने ब्रांड्स कैसे सर्च करने हैं। ठीक है, बिल्कुल इशू है जब आपने कॉल्स करनी है ना, आपने अपने क्लाइंट के साथ सिंक्रोनाइज किया होगा ना, उनसे बताया होगा कि इसमें कॉल्स भी रिक्वायर्ड है, तो वो आपको एक नंबर अरेंज करके देगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्काइप का नंबर हो। ठीक है, तो स्काइप के भी कुछ इस तरह के नंबर्स मिलते हैं जिसके ऊपर अगर आपने यूके में कॉल्स करनी है तो वो यूके का नंबर शो होगा अगलों को। अगर आपने यूएसए में करनी है तो वो यूएसए का शो होगा। ठीक है, वो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, या वो कोई आपको ऐप दे देगा जो आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ब्रांड्स को सर्च करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं कि अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ ब्रांड्स को सर्च करना है, ठीक है, तो आपको मैंने एक टूल बताया था हीलियम 10। हीलियम 10 के थ्रू भी आप लोग ब्रांड्स को सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, आपने ब्रांड्स के को सर्च करने के लिए भी ब्लैक बॉक्स यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप अपना वही सेम क्राइटेरिया पुट करेंगे जो हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है। ब्रांड्स आपने बिल्कुल उसी तरह एक जेनेरिक कैटेगरी में करनी है, जैसे ये आप कर लें होम एंड किचन। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। नंबर ऑफ सेलर्स 4 to 10 कर लें। प्राइस है आपकी 15 to 40। रिव्यू काउंट छोड़ दें, रेटिंग आप मिनिमम कर लें 4। बेस्ट सेलर रैंक, अब यहाँ पर आपने बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो 10-10 हजार के डिफरेंस से निकाल लें, नहीं तो वो आपको इतनी अच्छी रिसर्च नहीं करके देगा। ठीक है, जैसे आप पहले इसको टारगेट दें कि जो मैक्सिमम सेलर रैंक है वो 1 से लेकर 10,000 तक कर लें। ठीक है, और इसमें मजीद कोई क्राइटेरिया आप पुट ना करें क्योंकि वो आपको फिर बहुत लेस रिसर्च देगा। ठीक हो गया, ये उसने आपको निकाल दिए हैं 500 आइटम्स निकाल दिए। आपने इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल शीट में। ये मैं आपको जस्ट ब्रांड रिसर्च बता रही हूँ हीलियम के थ्रू। ठीक है, इसमें मैंने कोई किसी प्रोडक्ट पे काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से मैं यूआरएल हटा रही हूँ क्योंकि ये अजीब सी शीट बन रही है। टाइटल भी आप बेशक हटा दें प्रोडक्ट का, एसएन रहने दें, ब्रांड रहने दें, उसके बाद आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, और आप सब कुछ उड़ा दें। ठीक है, इन चीजों को आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आप लगा दें फिल्टर। ठीक है, और इसको आप सॉर्ट कर दें A to Z, ये आपके A to Z आ गए।
इसे करने का फायदा ये होगा कि आपको देखिए अब ये शुरू में जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो सारी एक ही ब्रांड की हैं, ठीक है। तो आपने तो जस्ट ब्रांड को कांटेक्ट करना है ना, विदाउट नोइंग द प्रोडक्ट, राइट। तो ये है एक्म होम फर्निशिंग्स। आप इनसे बारी बारी इन ब्रांड्स को कांटेक्ट करते जाएं। जैसे मैंने आपको वही प्रोसेस बताया था कि आपने अपना एक डेडिकेटेड ईमेल यूज करना है। जैसे मेरे पास ये बना हुआ है क्लाइंट का, उसने मुझे ये ईमेल प्रोवाइड किया है कि आपने इसी ईमेल को यूज करके ब्रांड और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके मेरा अकाउंट ओपन करना है। कौन सा अकाउंट ओपन करना है? डिस्काउंटेड अकाउंट, होलसेलर अकाउंट, ठीक है। यूके में हम टर्म यूज करते हैं ट्रेड अकाउंट, ठीक है। अमेरिका में यूज करते हैं होलसेल अकाउंट। तो आपने इस तरह से देखें, अब ये रिपीटेड आ रहा है ना, तो इस इनमें सबको तो नहीं ना आप करेंगे, तो आप जस्ट एक को उठा कर करेंगे। इसी तरह इसको एक दफा करेंगे, तो ये आप यूं लिस्ट बनाते जाएं। उसके बाद आपने दोबारा ही इस पे आना है अपनी रिसर्च पे, और एडिट फिल्टर्स पर जाना है। एडिट फिल्टर्स पे करके यहाँ पर हमने मिनिमम बीएसआर में अब ये लिख देना है, और मैक्सिमम बीएसआर में आप 20,000 कर दें, ठीक है। एंड अप्लाई फिल्टर्स। अब आपके पास मजीद कुछ और प्रोडक्ट्स आ गई हैं 500 की। आप इसको दोबारा से इसी तरह एक्सपोर्ट करें, और जो ब्रांड्स आए उसकी एक अलग से शीट बना ले। बाद में बेशक इन सारी शीट्स को क्लब कर दें, एक ही जगह पे डाटा डाल दें, ठीक है। और इस तरह फिर आप 1 बाय 1 उनको ईमेल्स करते जाएं अकाउंट ओपनिंग के लिए। डेली आपका जो थ्रेश होल्ड होना चाहिए ना एक क्लाइंट के लिए ईमेल सेंड करने का, वो 100 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें, मैंने ये डाटा आपको दिया, आपने यहाँ से नेम उठाया, गूगल में इसको सर्च किया, इसकी वेबसाइट पे गए। वेबसाइट अगर मिल गई है तो इट्स ओके, अगर नहीं मिली तो देन मूव ऑन। क्योंकि अमेजोन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ अमेजोन पे ही बेचते हैं, उनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं, उनकी अपनी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है अदर देन अमेजोन, ठीक है। अगर गूगल के थ्रू आपको वेबसाइट मिल गई है, थोड़ा सा आपने टॉगल किया, मिल गई, वेल एंड गुड, अदरवाइज मूव ऑन। अगला ढूंढ लें, उससे अगला ढूंढ लें, उससे अगला ढूंढ लें, और ईमेल्स फेंकते जाएं। कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा। आप डेली 100 ईमेल्स करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई आएगा। हो सकता है कि आपके 2 से 3 अकाउंट एक महीने में ओपन हो जाए, ठीक है। अब कल हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें कम से कम 3 सेलर्स हो, तीनों डिफरेंट हो, ठीक है। और ज्यादा सेफ साइड पर रहने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रोडक्ट सर्च करें जिसमें 4 सेलर्स हो, और 4 से 10 तक का मैंने आपको बताया है, ताकि कंपटीशन बहुत ज्यादा भी ना हो। फिर आपको क्या सेल मिलेगी? जैसे उन्होंने बताया ना कि एक ही सेलर जो होता है वो एफडीए भी कर रहा होता है, वो एफडीएम भी कर रहा होता है, तो वो सेलर हिस्ट्री में 2 के तौर पे आपको शो होगा। तो अगर ऐसा हो कि 2 सेलर हो, वो दोनों एफडीए भी कर रहे हो, एफबीएम भी कर रहे हो, तो आपको तो 4 सेलर शो होंगे। तो वो चारों डिफरेंट तो ना हुए, वो तो 2 हुए एक्चुअल में। तो आपने देखना है उसको। मैंने ओएस आपको इसीलिए करवाई थी ये वाली ऐप, ये इधर चलेगी इसके ऊपर, यहाँ पर। तो इसको जब आप यूज करेंगे ना ओएस, तो आपको बहुत क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है इस ऐप के थ्रू, इस एक्सटेंशन के थ्रू। प्लस आपको ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि इसका जो ब्रांड है वो खुद सेल नहीं कर रहा इसके अंदर, ओके। अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो आप लोग उस प्रोडक्ट में ना जाएं, आपको सेल्स नहीं मिलने वाली, आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलना।
क्योंकि आपके पास ना जब आप एज ए बीए काम कर रहे होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सेलर्स आएंगे जो कि न्यू अपना स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ब्रांड रिसर्च बताई है। ब्रांड रिसर्च Amazon के थ्रू जब भी आप किसी प्रोडक्ट से कांटेक्ट करना चाहते हैं या उसकी सोर्सिंग करना चाहते हैं, तो Amazon के थ्रू आप सिर्फ उसकी ब्रांड को रीच आउट कर सकते हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं। तो फिर आप होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे ढूंढेंगे? एक तो मैंने आपको मेथड बताया है कि आप ब्रांड की वेबसाइट पर जाएं और जो उनके डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करें, जैसे हमने अभी ये फोनिक का किया था। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ये ब्राउजिंग वीपीएन ऑन करके, इधर है मेरा ब्राउजिंग, ये है स्टार्ट वीपीएन यूनाइटेड स्टेट्स पे करके फिर आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे, और गूगल के ऊपर आपने जिस भी कैटेगरी का होलसेलर ढूंढना है तो आप उसका नेम लिखें। जैसे होम, होम में आपने ढूंढना है। अब होम जो है ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक कैटेगरी है। उसके अंदर फर्नीचर भी आ जाता है, उसमें बेडिंग भी आ जाता है, उसमें लिनन भी आ जाता है, उसमें किचन भी आ जाता है, बहुत बड़ा है। तो उसके अंदर फिर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए। सपोज होम के अंदर हम किचन में चले गए। ठीक, किचन के अंदर क्या है? किचन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। किचन में गैजेट्स भी हैं, साफ करने वाले कपड़े भी हैं, चूल्हे भी हैं, बर्तन भी हैं, क्रॉकरी भी है, सारा कुछ है। फिर आप स्पेसिफिक हो जाएं कि आपको किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। सपोज मुझे जो है किचन का जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है, मुझे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। अब मैंने अपने आप को स्पेसिफिक कर लिया एक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं किया, कैटेगरी में किया है, राइट? किचन क्लीनिंग क्लॉथ्स, आपने कैटेगरी का नेम लिखा, उसके साथ आपने लिख देना है होल सेल सप्लायर्स, लोकेशन कौन सी? यूएसए। तो इस तरह का आपने कीवर्ड बनाकर वीपीएन ऑन करके तो ये आपने सर्च करना है। एड्स जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिसगाइड करती हैं, तो आप इस पर ना जाइएगा। अभी है मोनार्क ब्रांड होलसेल माइक्रोफाइबर, माइक्रोफाइबर होलसेल, ये भी एक वेबसाइट आ गई। drop.com डिस्पोजेबल किचन क्लॉथ्स। मैंने 3 वेबसाइट्स आप लोगों के सामने ओपन की हैं, हम इनको देखेंगे। हाँ जी, अब जब आप इस तरह होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं तो आपने सबसे पहले ये असेस करना है कि क्या ये होलसेलर ही है, ये स्टोर तो नहीं है, ये रिटेलर शॉप तो नहीं है, क्या ये हमें डिस्काउंट पे चीजें दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसका अबाउट का पेज पढ़ना होता है थोड़ा सा। अब ये देखें, इसके नेम में आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है होलसेल। ठीक है, तो अगर किसी जगह पर नहीं है तो आप उसका अबाउट का पेज पढ़ के उसको थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा आपने चीज मेक श्योर करनी है कि ये यूएसए का ही हो। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करें ना तो गूगल कहीं से भी आपको डाटा उठा के दे देगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का दे दे, यूके का दे दे, कनाडा का दे दे। हमें स्पेसिफिकली यूएसए का चाहिए अगर आप यूएसए के क्लाइंट के लिए काम करें। अगर यूके के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली उधर का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने एड्रेस देखना है, उसका एड्रेस और फोन नंबर, कॉन्टेक्ट अस में। अब हमें ये दोनों चीजें फाइनल हो गई हैं कि ये यूएसए का ही है। ओके, अब हम इसको ईमेल करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने ब्रांड को कांटेक्ट किया था। हम अपने डेडिकेटेड ईमेल को यूज करेंगे, ये वाला ईमेल हम यहाँ से सिंपली कंपोज करेंगे। इनका यहाँ से आपको मिल गया है, हाँ मैंने किधर खोला हुआ था उसको, हाँ जी ये कॉन्टेक्ट अस में इनका कॉन्टेक्ट ईमेल भी दिया हुआ है, ये देखें। इसको कॉपी करें और जो आपने एक बनाया टेम्पलेट बनाकर रखा हुआ है अपने पास, ये वाला ये मैसेज मैंने टाइप करके रखा हुआ है, इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करें, उनके दिए हुए एड्रेस पे ईमेल करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है या आपके साथ कोई और काम कर रहा है तो उसको लगा दें कि वो आपको इस तरह की
बहुत सारी वेबसाइट्स ढूंढ के दे दे सर्च करके, ताकि आप जब ईमेल्स करने बैठे तो बस आप कॉपी पेस्ट जल्दी जल्दी उस काम को निपटा दें। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डेटाबेस बनी हुई हो। तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स हैं, इनकी लिस्टें बिकती भी हैं, पेड भी होती हैं। बहुत सारी आपको पेड डायरेक्टरीज मिलेंगी। ठीक है, आप जस्ट उनको मंथली या वन टाइम आप उनको पे करें तो वो आपको एक बनी बनाई लिस्ट दे देंगे, प्लस उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स दे देंगे। ठीक है, तो आपने उन कॉन्टेक्ट नंबर्स को यूज करना है और अपना काम करवा लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फ्री डायरेक्टरीज भी होती हैं, अमेज़न पे पड़ी, अमेज़न के नहीं, गूगल के ऊपर पड़ी हुई। जैसे मैंने यहाँ लिखा होलसेल सप्लायर्स यूएसए, तो यहाँ पर आपको फ्री डायरेक्टरीज भी मिल जाएंगी। ये देखिए, सोर्स 22 बेस्ट होलसेल सप्लायर्स, ये भी आपको दे रहा है। ये वाली जो है ना होलसेल सेंट्रल, ये बड़ी ही फेमस डायरेक्टरी है। इसके अंदर जब आप एक वेबसाइट के अंदर से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाल सकते हैं। ये देखें, अमेरिकाज लीडिंग B2B डायरेक्टरी, ये बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्टरी है। इसमें आप अपनी पसंद की कोई सी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। सपोज मैंने वॉचेस को खोला, मुझे वॉचेस के होलसेल सप्लायर्स चाहिए, तो मैंने उस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो उसने आगे मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है। अभी ये ओपन हो रहा है। ये देखें, अब यहाँ पर नेम दिया हुआ ना, और साथ उसने लिंक दिया हुआ विजिट वेबसाइट H&D होलसेल। मैं इसकी वेबसाइट को क्लिक कर लूंगी। तो ये मुझे उसकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, HNDwholesale.com। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी ने आपका काम आसान कर दिया, बजाय इसके कि आप गूगल के ऊपर डालते वॉचेस होलसेल सप्लायर, तो भी आपके पास इतना डाटा ना आता जितना एक वेबसाइट ने आपको, डायरेक्टरी ने आपको दे दिया। इसी तरह आपके पास होते हैं येलो पेजेस। ठीक है, येलो पेजेस ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, आप उनके थ्रू भी ढूंढ सकते हैं होलसेल सप्लायर्स वगैरह। ठीक है, अब ये वेबसाइट हमने निकाल ली है। विदाउट असेसिंग कि क्या ये होलसेलर है, आपने मूव ऑन नहीं करना। आपने पहले ढूंढना है कि क्या ये वाकई दे रहे हैं। अब जो होते हैं ना असल वाले होलसेल सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी प्रोडक्ट के नीचे आपको प्राइस नहीं नजर आती। कई ने दी हुई होती है, कुछ ने नहीं दी हुई होती। जैसे प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, आपको इसकी प्राइस नजर नहीं आ रही। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं, शायद फिर आपको मिल जाए। हाँ जी, वो कह रहा है कि लॉग इन और रजिस्टर टू सी द प्राइस। सही है, तो जब आप इसके ऊपर लॉग इन करने जाएंगे तो वो आपसे अजीब अजीब सवाल पूछेगा। चलें लॉग इन करते हैं। क्या, अब न्यू कस्टमर है, न्यू कस्टमर के लिए क्लिक टू रजिस्टर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कंपनी और बिजनेस नेम। देखा, आपसे कंपनी नेम पूछ रहा है और टैक्स आईडी पूछ रहा है। तो अनटिल अनलेस आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस विद B2B, कंपनी टू कंपनी। राइट, तो इस तरह आप यहाँ पर इनके साथ अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, होलसेल अकाउंट। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। मैंने आज आप लोगों को बहुत सारे वेज बताए हैं कि आप किन तरीकों से, किन चीजों को यूज करके अपने लिए रीसेलिंग के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे अहम, सबसे आसान जो तरीका था वो हमने काफी डिटेल में किया था। वो हम लोगों ने की थी कि पहले हम प्रोडक्ट सर्च कर लें। इसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। इसके लिए एक खास वर्ड यूज होता है, रिवर्स सोर्सिंग। मतलब आपने पहले प्रोडक्ट सर्च की, फिर आप उसकी ब्रांड पर गए, या आपने उसका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर सर्च किया। दूसरा उसका मेथड होता है कि आप हीलियम के थ्रू एक ब्रांड का डेटाबेस बना लें। ठीक है, और फिर उनको आप कांटेक्ट करते जाएं।
तीसरा तरीका ये होता है कि आप गूगल पे किसी भी कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर सर्च कर लें, ठीक है, या आप किसी डायरेक्टरी के थ्रू सर्च कर लें, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, राइट। ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। रिवर्स सोर्सिंग जो है ना, जो मतलब हमारे सीनियर्स हैं वो इसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। हम लोग जब अकाउंट ओपन करते थे तो सिंपली जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, हम डायरेक्टली उनके साथ अकाउंट ओपन करते थे। अकाउंट ओपनिंग के बाद वो हमें हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपके पास जो स्टॉक है उसकी हमें एक्सेल में शीट प्रोवाइड करते हैं विद यूपीसी। आपको जब जैसे मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया ना कि ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप होलसेल अकाउंट ओपन कर लें, आपका अकाउंट भी ओपन हो गया। जब तक उन्होंने आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट एक्सेल की फॉर्म में या सीएसवी में ना दी, आपके किसी काम का नहीं है वो। अलॉन्ग विद यूपीसी, मतलब दो चीजें आपको चाहिए, प्रोडक्ट लिस्ट, होलसेल प्राइस विद यूपीसी। यूपीसी कोड्स आपके पास होंगे तो आप उन यूपीसी को, एक टूल होता है उसको स्कैन अनलिमिटेड कहते हैं, उसमें डाल के तो आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो कि उन यूपीसी के अगेंस्ट जो अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग हुई हुई है वो डाटा आपके पास आ जाता है, ठीक है। आपको पता है ना कि अमेजोन पे जब भी न्यू लिस्टिंग होती है ब्रांड्स के थ्रू, वो यूपीसी के थ्रू होती है, उसके बगैर नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब आप लिखेंगे ना उसका प्रोडक्ट का नेम, तो अमेजोन आपको इतनी ज्यादा सजेशन दे देगा, तो क्या आप एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए वो पूरा पेज चेक करेंगे? फिर ये होगा कि उसका साइज डिफरेंट होगा, उसका वेट डिफरेंट होगा, उसकी शक्ल डिफरेंट होगी, फिर आपने जो खपना है। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें जो आपको यूपीसी के साथ अपनी प्रोडक्ट दे, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब आप को यूपीसी के साथ प्रोडक्ट मिलेगी तो आप बिल्कुल इसी तरह की एक शीट बना पाएंगे, ठीक है। उसमें एडिशन सिर्फ ये होगी कि चूंकि वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने दी होगी तो उस पे आपको होलसेल प्राइस भी मिल जाएगी, फिर आप उस होलसेल प्राइस को यूज करके यहाँ पर अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर पाएंगे, ओके। तो ये वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका एक अकाउंट ओपन हो गया है आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसके बाद अगला स्टेप क्या है वो इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल में। और फिर हम इस शीट को फुली कंप्लीट करके, सपोज करके कि उन्होंने हमें लिस्ट दे दी है और अब हमने उसके बाद क्या करना है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपसे कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में इसका पोर्शन रह जाएगा कि हमने शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है, वो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को करवाना है। फ्राइडे को कोई बच्चा छुट्टी ना करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल मैं आपको ये करवा दूंगी इसका शीट वाला सारा, और फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह आपको शिपमेंट करवाऊंगी। और जो बाकी वाले बीच वाले डेज है उसमें मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च सिखानी है फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक है। एनी क्वेश्चन? चलें जी, मैं अब क्लास लीव कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।